भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापरिमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 2.29 तक देखा था, इसके आगे 2.30 से तो जो 2.30 है ये कंक्लूसिव है। जो दूसरा सेक्शन है भगवद गीता का दूसरे अध्याय का जो दूसरा सेक्शन 2.11 से 30 इसका एक कंक्लूसिव श्लोक है। तो सबसे पहले भगवान 2.11 से 30 में बताते हैं किस प्रकार जो आत्मा का स्वरूप है। हाँ, ना सतो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सता। जो असत है उसकी सत्ता नहीं है, वो हमेशा रहेगा। और जो सत है उसमें नाश नहीं हो सकता है। असत क्या है? शरीर। तो ये शरीर हमेशा रह नहीं सकता।
और ये जो आत्मा है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। उसको बताने के लिए भगवान ने बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से, अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सप्लेन किया कि कैसे ये जो आत्मा है ये अविनाशी, और ये जो शरीर है इसकी मृत्यु होनी निश्चित है। उसके बाद भगवान ने और भी तरीके से अर्जुन को बताया कि अगर तुमको लगता है कि नहीं, ये आत्मा भी जन्म लेता है मरता है, तो भी कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आत्मा ने जन्म लिया है, इन सबकी आत्माओं ने जन्म लिया है, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, सबकी आत्मा ने जन्म लिया है अगर, तो अगर इन्होंने जन्म लिया है तो मृत्यु होनी निश्चित है आत्मा की। क्योंकि जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है। ठीक है। और जब इनकी, तो इनकी मृत्यु को तुम रोक नहीं पाओगे, और उसके बाद जब इनकी मृत्यु होगी तो इनका वापस जन्म भी होगा, उस जन्म को भी तुम रोक नहीं पाओगे। तो हर एंगल से भगवान ने बताया है कि तुमको शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। 30 श्लोक में अब उसको कंक्लूसिवली भगवान सब बता रहे हैं। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि नातम शोचितुमर्हसि। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं देहि नित्यम अवध्योयम, देहे सर्वस्य भारत। इस ये देह के अंदर जो देही है ये हमेशा अवध्य रहता है। हाँ, अवध्य मतलब इसको कभी मारा नहीं जा सकता है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको कभी मारा नहीं जा सकता, इसको मार नहीं सकता। इस किसी भी जीव के अंदर जो आत्मा है वो अवध्य है। छोटा सा कीड़ा है, चींटी है, मच्छर है, उसके अंदर भी जो आत्मा है उसको मारा नहीं जा सकता है। देही नित्यम अवध्योय, इस पशु के अंदर जो आत्मा है, कितने भी जीव हैं उनके अंदर, लेकिन जो आत्मा है उसको मारा नहीं जा सकता है। नित्यम अवध्योयम, इटरनली यू कैनॉट डिस्ट्रॉय, यू कैनॉट किल। आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता है। आत्मा किसी भी शरीर में चला जाए, पशु के शरीर में चला जाए, पक्षी के शरीर में चला जाए, सर्वस्य हर समय, तस्मात् सर्वाणि भूतानि नातम शोचितुमर्हसि। तो भगवान बोलते हैं इसीलिए, तस्मात् मीन्स देयरफॉर, सर्वाणि भूतानि, सारे जीवात्माओं के लिए, ऐसा नहीं किसी एक जीव की हत्या के लिए, किसी भी जीव का मृत्यु होता है ना तुम शोचितुमर्हसि, तुमको शोक करने की आवश्यकता। किसी भी जीव की मृत्यु होती है, तुमको शोक करने की आवश्यकता नहीं। एक जीव का नहीं, किसी भी जीव का। क्यों? क्योंकि आत्मा तो कभी मरेगा नहीं ऐसे। तो ये भगवान ने इस सिद्धांत को बहुत अलग अलग तरीके से समझा के यहाँ पे उसको कंक्लूजन में भगवान बता रहे हैं। इस संसार में इसीलिए जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ये होप देता है। क्योंकि संसार में सबसे होपलेस चीज क्या है कि मृत्यु होने वाला है। ये सबसे बड़ा होपलेस चीज है। और मृत्यु हो जाएगा तो मतलब सब जीरो हो जाएगा है, और डेथ हो गया तो सब कुछ ही जीरो हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति जैसे वो निराश हो जाता है, एग्जाम में फेल हो गया निराश हो जाता है, बिजनेस में लॉस हो गया निराश हो जाता है, हेल्थ डाउन होता है निराश हो जाता है, संबंधों में कुछ ऊपर नीचे होता है वो निराश हो जाता है। लेकिन डेथ इज अ होपलेस एंड ऑफ ऑल एस्पिरेशंस। हाँ, डेथ ऐसा एक मृत्यु एक ऐसा एक इवेंट है, सारी आशाएं एकदम से जीरो, जितने रिश्ते खत्म, हेल्थ खत्म, धन खत्म, सब कुछ। हाँ, डेथ क्या है, सडन जीरो पे ले आना जो कुछ भी जीवन में है, ऐसा है। तो मृत्यु ऐसा निराशा प्रदान करने वाला है। लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइफ में होप देता है, बताता है कि देखो मृत्यु क्या है, वो शरीर का है, वो आत्मा का मृत्यु नहीं है। और आत्मा का ऐसा नहीं कि मृत्यु नहीं है, आत्मा का मृत्यु हो ही नहीं सकता है, ऐसा है। तो जो होपलेस एंड है उससे एंडलेस होप का जर्नी। हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ हमको बताता है कि किस प्रकार से हमारा जो एक्चुअल स्वरूप है उसका कभी एंड नहीं हो सकता है। डेथ क्या है, वो एक ट्रांजिशन है, एक शरीर से दूसरे शरीर में। वो टर्मिनेशन नहीं है। हाँ, टर्मिनेशन मतलब खत्म हो गया, वो टर्मिनेशन नहीं है हमारे अस्तित्व का, वो ट्रांजिशन है। और अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ का आश्रय लेंगे तो दैट ट्रांजिशन कैन बी अ हैप्पी ट्रांजिशन।
भक्तिदेव महाराज अपने बुक में लिखते हैं, डिवोटी के लिए मृत्यु क्या है, इज लाइक, डेथ इज लाइक शिफ्टिंग फ्रॉम वन हैंड ऑफ कृष्णा टू अनदर हैंड ऑफ कृष्णा। हाँ, माँ अपनी गोद में बच्चे को लेती है, कभी यहाँ लेती है कभी वहां लेती है, तो बच्चे को दुख नहीं होता है। इस प्रकार से भक्तों के लिए जो इतना खतरनाक जो मृत्यु है, वो क्या है, पॉजिटिव चीज है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे थे शोक मत करो, हाँ, सबका मृत्यु होना है, हाँ, लेकिन शरीरों का, आत्मा का मृत्यु कभी भी नहीं हो। तो क्या होता है, क्योंकि जब व्यक्ति शोक करने लगता है, किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है, शोक करने लगता है, तो क्या होता है, कई बार इतना शोक करता है, इतना शोक करता है, उसका लाइफ ब्लॉक हो जाता है। बहुत लोगों के लाइफ में ऐसा होता है कि उसको लगता है कि अब खत्म ही हो गया, क्योंकि उसने कभी, डेथ एक ऐसी चीज है ना, उसको लोग फेस करना चाहते हैं ना, उसके बारे में सोचना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं, वो जस्ट उसको एक अवॉइड करना चाहते हैं, जस्ट उसको किसी ना किसी तरह अवॉइड करना चाहते हैं, उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते। लेकिन गीता वो बताता है कि डेथ क्या है, एंड नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जिनका मटेरियल थॉट प्रोसेस है लाइफ के लिए, डेथ मीन्स एंड है, करेक्ट ना, उनके उसके आगे वो सोच नहीं सकते अभी व्हाट इज नेक्स्ट, सब कुछ, सब कुछ डेथ पे एंड हो जाएगा, इस तरीके से। तो भगवान अर्जुन को यहाँ पे बताते हैं कि शरीर का अंत होता है, आत्मा का अंत नहीं होता है, तुमको शोक करने की आवश्यकता नहीं है, वो जीव है, वो अपनी यात्रा पे आगे चल। अब दूसरे एंगल से भगवान बताना शुरू करते हैं, 31 से एक अलग सीक्वेंस शुरू होता है। तो अभी तक भगवान बता रहे थे 11 से 30 में कि तुमको लग रहा है सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन इसके लिए शोक की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग शरीर नहीं है और आत्मा है, और आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अब 2.31 से 38 में भगवान बताते हैं, अच्छा अगर तुमको ऐसा लगता है 2.31 से 37 में, अगर तुम ऐसा मानते हो कि तुम शरीर हो, आत्मा नहीं हो, तुम क्या हो, शरीर हो, तो शरीर के धर्म को पालन करो। अगर तुम शरीर हो तो शरीर के धर्म को पालन करो। तो उसको एक्सप्लेन करते हैं, स्वाधर्मम विचावेक्ष नाविकंपितुमर्हसि धर्मद्या धर्मद्याधि शुद्धाश्रेयो अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। तो भगवान बताते हैं देखो, स्वधर्म विचावेक्ष्य, अगर तुम अपने स्वधर्म का भी कंसिडरेशन करो, स्वधर्म का, तो स्वधर्म, तुम्हारा स्वधर्म क्या है, तुम तो क्षत्रिय हो, ठीक है ना, विकम्पित तुम हरसी, तो क्षत्रिय को अपने कर्तव्य में पीछे नहीं हटना चाहिए। धर्म्याद आदि युद्धाश्रय, अगर धर्म युद्ध का अवसर मिलता है क्षत्रियो को, तो ये तो बहुत बड़ी, तो क्षत्रियो को भी उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, तो उसके लिए अच्छा न्यूज है। तो यहाँ पे भगवान शरीर के स्तर पे होता है, तो हमारा दो है, एक है शरीर और एक है आत्मा। भगवान बोल रहे हैं अगर तुम आत्मा के स्तर पे अपने आप को देखते हो, तभी भी तुम्हारा कर्तव्य है, आत्मा के स्तर पे तुमको कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा के स्तर पे तुम अपना कर्तव्य करो। कर्तव्य क्या है, आत्मा के स्तर पे भी तुमको धर्म की स्थापना करनी है। और अगर तुम सोचते हो कि तुम शरीर हो, ठीक है, शरीर के स्तर पे भी वर्णाश्रम के अनुसार तुम क्षत्रिय हो, तो स्वधर्म तुमको करना चाहिए। तो उसमें भी पॉइंट क्या है, वैदिक कल्चर में ड्यूटी, हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक संस्कृति हमको बताती है मन के अनुसार मत चलो। हाँ, जो मन की सुनता है वो क्या हो जाता है, मंकी हो जाता है, मन की। हाँ, चेतन जी बोलते हैं मंकी हो जाता है वो। तो बंदर को देखा है ना आपने, वो कैसा रहता है, एक एक जगह एक ब्रांच से घूम रहा है, दूसरे ब्रांच में घूम रहा है, तीसरे ब्रांच में, ऐसे ही हो जाता है व्यक्ति। ये वैदिक संस्कृति का प्रोमिनेंट फोकस है। अपना कर्तव्य करो आप, उसमें सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, इसको थोड़ा साइड में रखो, आप अपना कर्तव्य करो। हाँ, मन के आधार पे, भावनाओं के आधार पे जीवन के महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेने चाहिए। सिद्धांत है कि वो डिसीजन नहीं लेने चाहिए मन के आधार पे, भावनाओं के आधार पे। ड्यूटी का मतलब क्या है, हाँ, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य क्या है, जो शास्त्र में दिया हुआ है। ड्यूटी मीन्स लर्न टू फॉलो, फॉलो व्हाट, अथॉरिटीज। हाँ, जैसे शास्त्र क्या है, एक अथॉरिटी है,
हाँ, महाजन क्या है? ये एक अथॉरिटी है। तो शास्त्र हमको बताता है डूइंग वंस ड्यूटी अंडर द गाइडेंस ऑफ अथॉरिटी इज द बेस्ट वे वी कैन लिव लाइफ। तो आप देखेंगे मॉडर्न कल्चर में कोई किसी को फॉलो नहीं करना चाहते। भौतिक मॉडर्न कल्चर यही है ना, बच्चे हैं माता पिता को फॉलो नहीं करेंगे, स्कूल में जाएंगे टीचर्स को फॉलो नहीं करेंगे। वो कल्चर ही ऐसा है कि जो बुद्धिमान मतलब फॉलो नहीं करना है किसी को। लेकिन आप देखेंगे वैदिक संस्कृति क्या है, इसलिए आज की संस्कृति में ज्यादा दुख है, ज्यादा दुख है, ज्यादा टेंशन है। वैदिक संस्कृति क्या है? फॉलो करने की संस्कृति। इंडिपेंडेंस क्या है? इट्स अ कर्स। इंडिपेंडेंस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। हाँ, इंडिपेंडेंस इज यूजफुल, हाँ, व्हेन इट इज गाइडेड, वो इंडिपेंडेंस का यूज है। लेकिन अगर कोई अपने मन पे चल रहा है, बहुत बड़ा कर्ज है। जैसे काइट रहती है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में उस पर? पतंग। पतंग उड़ाते देखा है ना? तो पतंग क्या है, लेकिन नीचे एक व्यक्ति उसको कंट्रोल कर रहा है। जब तक एक योग्य व्यक्ति के हाथ में वो है, वो ऊपर जाती रहती है, जाती रहती है। और जैसे ही कट जाती है, हाँ, या कटी पतंग हो जाता है वो, उसका वो काट देते हैं ना, धागा कट गया उसका। फिर क्या होता है? फिर भी थोड़ा ऊपर जाती है बिकॉज ऑफ मोमेंटम, थोड़ा ऊपर जाती है लेकिन फिर नीचे आ जाती है। कहाँ गिरेगी कुछ पता नहीं। ऐसे ही लोगों का जीवन कटी पतंग हो जाता है अपने मन के हिसाब से जो करता है। हाँ, अनफॉर्चुनेट लाइफ है, ये शास्त्र हमको बताता है। जो क्या होता है जब हम शास्त्र का पालन नहीं करते हैं, जो अथॉरिटी है, और इस संसार में भी जब किसी अथॉरिटी का पालन नहीं करते हैं, तो अनुभव के आधार पे सीखते हैं। अनुभव के आधार पे लेकिन झटके ज्यादा लगते हैं। इंग्लिश में सेइंग है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। हाँ, ये सेइंग लोगों को याद रहती है, बट इट इज अ हाफ सेइंग, ये आधा है। इसका सेकंड पार्ट क्या है? फूल्स लर्न बाय नो अदर वे। जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा शिक्षक है। और मूर्ख लोग हैं वो और किसी तरीके से नहीं सीखते। हाँ, मूर्खों के लिए है अनुभव। जो अनुभव के माध्यम से सीखता है वो मूर्ख व्यक्ति है, उसके लिए बताया गया। नहीं तो क्या है, लोग शास्त्रों से सीख जाते हैं, श्रवण के माध्यम। इंटेलिजेंट पर्सन, वाइज पर्सन लर्न्स बाय हियरिंग। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, अनुभव की आवश्यकता नहीं है सारी चीजों में। वो शास्त्र को देखता है, शास्त्र को सुनता है, समझ जाता है मुझे ऐसे जीवन यापन करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं। इसके आगे भगवान अर्जुन को बोलते हैं, यद्रच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम पार्थम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लवन्ते युद्धम ईदृशम। यद्रच्छया च उपपन्नम, भगवान बोलते हैं यद्रच्छया, देखो ये युद्ध का अवसर अपने आप आ गया है। तुम तो इनवाइट करने गए नहीं थे कि युद्ध करना है दुर्योधन को, तो दुर्योधन ने काम ही ऐसा किया है ना, युद्ध का अवसर आ गया। यद्रच्छया च उपपन्नम, अपने आप आ गया। तुमने बहुत ज्यादा इसके लिए प्रयास नहीं किया, ये अपने आप तुम्हारे सामने आ गया। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, और ये स्वर्ग के द्वार खोल दिए हैं इसने तुम्हारे लिए। हाँ, तो स्वर्ग के द्वारे तुम्हारे लिए खोल दिए हैं इसने। क्यों? सुखिना क्षत्रिय पार्था, वो क्षत्रिय सुखी हैं। लवंते युद्धम, जिसको इस प्रकार के युद्ध का अवसर मिले। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम इतनी टेंशन ले रहे हो तो गुड न्यूज है। हाँ, गुड न्यूज है। तुम इतनी टेंशन में कहाँ आ रहे हो? तो स्वर्ग का द्वार खुल गया है। स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए बहुत सारे कर्मकांड करने पड़ेंगे, बहुत सारे पुण्य करेंगे, दान व्रत आदि बहुत अनुष्ठान करना पड़ता है, तब किसी व्यक्ति को स्वर्ग में भेजा जाता है। ये- लेकिन क्या है, धर्म युद्ध में अगर किसी की मृत्यु हो गई तो शॉर्टकट से स्वर्ग में जा सकता है। तो भगवान ये लॉजिक दे रहे हैं, देखो तुम युद्ध करने से पीछे हट रहे हो, कोई मतलब नहीं। युद्ध करोगे तो स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। अब हम लोग ये सुनते हैं कि जो युद्ध में मरता है वो स्वर्ग जाता है। स्वर्ग, बेसिकली क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है पालन करना, क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना। जो साधारण लोग होते हैं, बाकी जो तीन वर्ग है उसकी रक्षा करना है क्षत्रिय का धर्म। तो अब
धर्म की रक्षा करते हुए, या जो लोग वीकलिंग्स हैं, जो दूसरे वर्ग हैं, उनकी रक्षा करते हुए अगर उसकी मृत्यु हो गई, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा, उसको कुछ ना कुछ अवार्ड मिलेगा, क्योंकि उसने दूसरे के लिए ये त्याग किया है, बलिदान किया है। जैसे वॉर में किसी की मृत्यु हो जाती है, उसको परमवीर चक्र वगैरह देते हैं, ऐसे ही धर्म युद्ध के लिए जब किसी की मृत्यु होती है तो उसको कुछ अवार्ड मिलता है। वो अवार्ड क्या है, हेवन आदि उसको मिल सकता है, स्वर्ग में जा सकता है यहाँ से। लेकिन स्वर्ग में हमेशा नहीं रहेगा, वो भगवान ने आगे बताया है, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। इस स्वर्ग में भी जब पुण्य, ते तम भुक्त्वा, स्वर्ग में जब पुण्य का भोग कर लेता है, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, वापस नीचे आना ये। और वापस जब नीचे आएगा तो अगर उसने कुछ पाप भी किए हैं, उसका भी फल उसको भोगना पड़ेगा, ये भी समझना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ से धर्म युद्ध में मृत्यु हुई, स्वर्ग चला गया, सारा पाप वाप सब जीरो हो गया, नहीं, वो नहीं होता है। हाँ, वो केवल भक्ति में होता है। हाँ, वो स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में एंजॉय करेगा, लेकिन वापस आएगा। अभी धर्म युद्ध में पहले ऐसे लोग करते थे, धर्म के लिए युद्ध करते थे, और उसके लिए लोगों का मृत्यु भी हो जाता था। ये भी क्यों करते थे? देखिए, धर्म युद्ध का भी प्रेरणा, कुछ भी अच्छा कार्य का प्रेरणा व्यक्ति को चाहिए, उसके लिए आत्मा का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर के स्तर पे अच्छा काम ज्यादा होता नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को हमेशा शरीर मानता है और शरीर के लिए जीवन व्यतीत करता है, तो अपने भोग के लिए ही सोचेगा। अगर मैं शरीर हूँ तो शरीर के हिसाब से ही सोचूंगा, तो शरीर के हिसाब से सोचूंगा तो कुछ भी सेवा रूपी कर्म में नहीं कर सकता। हाँ, जहाँ सेवा है वहाँ कुछ ना कुछ त्याग है, वहाँ कुछ ना कुछ बलिदान है। और सेवा रूपी कर्म करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन सेवा रूपी कर्म करने के लिए उसको अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। हाँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। एक जब हायर अंडरस्टैंडिंग होता है तभी तो कोई कुछ कर सकता है, वरना क्यों त्याग करेगा? किसी भी चीज का त्याग करना उसके लिए संभव नहीं। तो इसीलिए शास्त्र में बहुत ज्यादा एम्फेसिस है ड्यूटी पे। तो जब भी व्यक्ति कर्तव्य पे फोकस करने की उसकी हैबिट लग जाती है। मॉडर्न कल्चर, भौतिक कल्चर में एम्फेसिस है ग्रेटिफिकेशन पे। व्हाट प्लीजेस द माइंड डू इट। हाँ, जो मन को अच्छा लगता है। हाँ, मन नहीं कर रहा है, लोग बोलते हैं मन नहीं कर रहा। जो मन करता है वही करते हैं। लेकिन ना, आध्यात्मिक संस्कृति क्या है, जो कर्तव्य है उसको करना चाहिए, उसको करने में अच्छा लगे बुरा लगे। इसीलिए स्पिरिचुअल कल्चर ने बहुत समय तक लोगों को बचा के रखा, सेव करके रखा, बहुत समय तक उनको बचा के रखा। हाँ, क्योंकि स्पिरिचुअल कल्चर फॉलो करते थे तो कर्तव्य के आधार पर काम करते थे, तो गलत काम नहीं करते थे, पाप नहीं करते थे। पाप की इच्छा भी हो गई, सोचते थे अरे तो हाँ, कुछ गलत चीज है, कुछ नियम को तोड़ना है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है मन को, लेकिन करते नहीं। क्योंकि कर्तव्य, वो फोकस थे कि मेरा ड्यूटी क्या है। लेकिन मॉडर्न कल्चर में वो पैराडाइम थोड़ा शिफ्ट हो गया। लोगों का पैराडाइम जो भी कंफर्टेबल है, कुछ टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से रहना है, इसमें एंजॉयमेंट है। तो कंफर्ट के चक्कर में व्यक्ति क्या है, बहुत गलतियां करते हैं। तो उसके चक्कर में क्या है, व्यक्ति बहुत गलती, भगवान, इसलिए भगवान उसका एम्फोसिस कर ड्यूटी के ऊपर। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, अथेतानी न सेवता बुभुषु पुरुषा कचित। हाँ, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। विषय विशेष तो धर्मशीला राजलोकपति गुरु। जो भी व्यक्ति किसी भी लीडरशिप पोजीशन पे, उसको सोचना चाहिए, क्या उसको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हाँ, मैं हमेशा ड्यूटी पे हूँ। हमको हमेशा ऐसा सोचना चाहिए, हमारा जीवन क्या है, ड्यूटी के लिए। हम हमेशा ड्यूटी पे हैं। कोई राजा है, पॉलिटिकल लीडर है, गुरु है, फैमिली का लीडर है, किसी भी लीडरशिप पोजीशन। हाँ, एक व्यक्ति था, वो फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था। जब फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था तो उसके साथ वाले व्यक्ति ने ड्रिंक ऑर्डर कर दो, उसके लिए भी चैरिटी इन इग्नोरेंस।
चैरिटी इन इग्नोरेंस। आदेश काले या पात्र, देश का पता नहीं, काल का पता नहीं, पात्र का पता नहीं। तो ये व्यक्ति तो डिवोटी था, इसने कहा मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, मैं नहीं करता। मैं कहा, कर लो। नहीं नहीं नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता। यू आर अ मैन, ड्रिंक। कोई बात नहीं, कभी कभी। मैंने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, ऑलरेडी पेमेंट कर दिया। नहीं नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता। हाँ, फोर्स करने लगा। तो इस डिवोटी ने बोला चलो हम दोनों चलते हैं ना, पायलट को ड्रिंक दे देते हैं। जो प्लेन चला रहा है ना, प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, पायलट को ड्रिंक दे देते हैं। पागल हो गया, पायलट को ड्रिंक दे दो तो क्या होगा? हाँ, अभी वो ड्यूटी पे है। पायलट अभी क्या है, वो ड्यूटी पे है। तो इस व्यक्ति ने बोला इसी तरह मैं भी ड्रिंक नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम ऑन ड्यूटी। कृष्णा इज ऑलवेज वॉचिंग, गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग मी। अ डिवोटी अंडरस्टैंड आई एम ऑलवेज ऑन ड्यूटी। हमारा जो मनुष्य जीवन है वो कैसा है, वी आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी। कृष्णा इज ऑलवेज वॉचिंग, कैसे हम लोग अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बीच में क्या कर रहे हैं, कुछ ड्रिंक कर रहे हैं क्या? हाँ, देख रहे हैं भगवान। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम युद्ध करो, युद्ध से बेनिफिट ही बेनिफिट। 33 श्लोक में फिर भगवान बोलते हैं अगर नहीं करोगे, हाँ करोगे तो क्या मिलेगा, वो 32 श्लोक में है। हाँ, और नहीं करोगे तो क्या होगा? अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यति। मैंने तुमको इतना अभी तक बताया, ये सब जानने के बाद भी अचेत इमं धर्म्यम, अगर इतना सब सुनने के बाद भी अगर तुम संग्रामम न करिष्यसि, धर्म युद्ध नहीं करोगे, क्या होगा फिर? तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो स्वधर्म का तो नाश हो गई, हाँ क्षत्रिय धर्म से तो पतित हो गई, और तुम्हारी जो कीर्ति है वो भी चली जाएगी। तो अगर तुम पालन नहीं करोगे मेरी आज्ञा का, भगवान बार बार गीता में ये बोलते हैं, बार बार आप देखेंगे। हाँ, भगवान बोलते हैं देखो अगर तुमको मेरे वचनों में श्रद्धा है, श्रद्धावंतो अनुसीयंतो, जिसको मेरे से द्वेष नहीं है, श्रद्धा रूपी श्रद्धा से मेरे वचनों का पालन करता है, हाँ मुच्यन्ते सर्व कर्म में, सारे कर्म से मुक्त हो जाता है पापों से। हाँ, लेकिन अश्रद्धावान, तो बताते हैं 9.3 में, लेकिन जो श्रद्धा नहीं है अगर, हाँ, तो अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। लेकिन अगर इनको श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धाना पुरुषस्य धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जिसको श्रद्धा नहीं है, अप्राप्य माम, मुझे प्राप्त नहीं करेगा। भगवान क्लियर कर रहे हैं, श्रद्धा नहीं है मुझे प्राप्त नहीं करेगा, मृत्यु संसार वर्तमनि, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहेगा। तो भगवान बार बार बोल रहे हैं भैया मेरी एडवाइस तुम ले लो। हाँ, मेरी एडवाइस बेस्ट एडवाइस। हाँ, ले लोगे तो बहुत बेनिफिट होगा, नहीं लोगे तो बहुत लॉस भी होगा, दोनों चीज बोल रहे हैं। हाँ, 18 चैप्टर में ही भगवान बोलते हैं मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् करिष्यसि। मेरे में अपना चित्त लगा दो, मेरी बात को मान लो, सर्व दुर्गाणी, जितने ऑब्स्टिकल्स आएंगे, मत प्रसादात् करिष्यसि, मेरी कृपा से तुम उनको पार कर जाओगे। और उसी की इस श्लोक की सेकंड लाइन में बोलते हैं ना शोष्यसी विनश्यसी। लेकिन अगर कोई इसको नहीं सुनेगा, मेरी एडवाइस को ढंग से, इसको नहीं मानेगा, ना शोष्यसी विनश्यसी, वो नष्ट भी हो जाएगा, उसका भी तुम ध्यान रखो। हाँ, तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, पाप लगेगा और आग गिरती लगेगी। वी शुड नो कृष्णा नोज बेस्ट। ये भक्त का विश्वास है, भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। वी कैन नेवर फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग बाय इट इज हैपनिंग। हम कभी ये नहीं समझ सकते जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, लेकिन हम इतना समझ सकते हैं कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। जैसे बोलते हैं वी डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, बट वी नो हु इज होल्डिंग द फ्यूचर। हमको ये नहीं पता है कि भविष्य में क्या है, हमको लेकिन ये पता है भविष्य किसके हाथ में, भविष्य भगवान के हाथ में है। और भगवान बेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल अच्छा करते हैं, वो बेस्ट करते हैं।
भगवान बेस्ट करते हैं, जो भी हर जीवात्मा के लिए जो बेस्ट हो सकता है वो करते हैं। ये विश्वास के साथ भक्ति में लगता है जी। कि क्या हो रहा है ये नहीं समझ पाएंगे। अरे माला करने लगा तो हेल्थ खराब हो गई, माला करने लगा घर वाले और डिस्टर्ब हो गए, और माला करने लगा बिजनेस थोड़ा डाउन होने लगा। अरे ये सब मत कैलकुलेट कीजिए, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कैलकुलेशन मत कीजिए भगवान के साथ। कृष्णा इज नॉट सपोज सब्जेक्टेड टू कैलकुलेशन, ही इज ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन। भगवान क्या है, हमारे शरणागति के पास शरणागति लेना है उनका, वहां नेगोशिएशन नहीं करना है। हाँ सब्जी वाले की तरह, आलू कितने का, 20 रुपए किलो, 15 रुपए में दो। ये भगवान के साथ नहीं करना है ये ओ शरणागति लेने के लिए भगवान, जो भी भगवान की शरणागति लेता है आज तक उसके साथ चीटिंग है। हाँ, एक बार गोपाल कृष्ण महाराज जी एयरपोर्ट जा रहे, एयरपोर्ट से बाहर अब्रॉड जा रहे थे जस्ट। तो एक ब्रह्मचारी था, कुछ तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था, जो भी कुछ कंसर्न था, इशू था, तो कुछ महाराज से शेयर करने लगा जाते समय। बस महाराज जा ही रहे थे, घंटा तो मिलने आया, शेयर महाराज इस प्रकार से लाइफ में ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है, भक्ति करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्या महाराज ने उसको बोला, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, बट महाराज told him in essence that you have a choice, but in my experience of more than 50 years, anyone who surrenders to Krishna will never get cheated and will never be the loser. महाराज बोले कोई भी जो भगवान की शरणागति लेता है, मेरा 50 साल का अनुभव, 50 साल से ज्यादा, नेवर गेट चीटेड, विल नेवर बी द लूजर। तो हम लोग बहुत कैलकुलेशन करते हैं, जो कैलकुलेशन करता है ना वो शरणागत नहीं हो पाता है, वो जिंदगी निकल जाती है उसकी, कई जिंदगी ऐसी निकल गई, शरणागत नहीं हो पाता। तो शरणागति का मतलब क्या है, भगवान का आश्रय लेना, भगवान के लिए ज्यादा समय निकालना, हाँ नाम जप के लिए, बाकी चीजों के लिए। लेकिन हम कैलकुलेशन करने लगते हैं, अच्छा अगर भगवान का आश्रय लेंगे तो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, बहुत दिमाग लगाते हैं। तो जो दिमाग लगाता है वो चीटिंग हो जाती है उसके साथ। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, इसलिए तुम, कृष्णा नोज बेस्ट विशु, भगवान को पता है सबसे उत्तम क्या, भगवान का आश्रय कोई भी व्यक्ति लेगा वो कभी लूजर नहीं रहेगा, उसको पता होना चाहिए। इतिहास में आज तक किसी ने लूज नहीं किया, जिसने भी भगवान को देने की इच्छा भी की है उसको भगवान ने बहुत ज्यादा दिया। ये स्टोरी एक आता है, इसका राजा होता है, उसके मंत्री होता है। तो आ, वो मंत्री क्या है, राजा के साथ चलता था, राजा का फेवरेट मंत्री था, लेकिन उसकी एक हैबिट थी, हर चीज में बोलता था भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, कुछ भी हो जाता और भगवान की कृपा है। तो राजा एक दिन शिकार करने गया, शिकार करने गया था, उसकी एक उंगली कट गई। तो उसने अपने मंत्री को बताया, साथ ही में था मंत्री भी। तो उसने बोला कि उंगली कट गई यार। उसने बोला भगवान की कृपा है। तो राजा ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उंगली कटी हुई थी उसकी। तो फिर राजा थोड़ा उदास था, मंत्री ने बोला आप परेशान मत होइए, ये भगवान की कृपा है। ये ऐसे 2-3 बार बोल दिया उसने। तो राजा डिस्टर्ब हो गया, यार एक तो उंगली कट गई है मेरी, ये बोल रहा है भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा। बहुत गुस्सा आ गया राजा, फिर मंत्री को निकाल दी, फिर जेल में डाल दिया। अब जो दूसरा था मंत्री, जो ऑलरेडी इस मंत्री से द्वेष करता था, वो अब राजा के साथ घूमने लगा, उसका नंबर आ गया। उसने बोला मैं आपको पहले ही बोल रहा था, ये क्या व्यक्ति है, इसमें भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, एक श्लोक याद कर लिया इसने, वही बोलता रहता बार बार। ऐसा देखिए आपकी उंगली कट गई, बोल रहा है भगवान की कृपा है, और कुछ कट जाता तो बोलता, गला कट जाता बोलता और बड़ी कृपा है। देखिए कैसा मूर्ख व्यक्ति है। तो राजा ने बोला हाँ। अब राजा वापस से एक दिन शिकार के लिए गया, शिकार के लिए जा रहा था, और वहां पे डाकू रहते थे, देवी के भक्त थे। हाँ देवी के भक्त थे।
और हर महीने देवी माँ को बलि चढ़ाते, नर बलि, देवी माँ की पूजा के लिए। तो सारा पूजा के लिए बाकी सारी जो चीजें होती हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सारे तो इकट्ठे कर लिए उन्होंने। अब लेकिन वो एक रह गया क्या, एक इंग्रेडिएंट लेके, नर बलि, एक व्यक्ति को भी चढ़ाना है देवी को। ढूंढने लगे ढूंढने लगे, तो ये राजा और मंत्री घूम रहे थे, इसको पकड़ लिया राजा और मंत्री को। तो इसमें देखा है राजा राजा ज्यादा सजा हुआ लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, सुंदर लग रहा है। हाँ, ये ज्यादा हट्टा कट्टा लग रहा है। देवी माँ को अच्छा ऑफरिंग देना चाहिए, हेल्दी ऑफरिंग। सब ब्लड ग्रुप है, सारा सब कुछ प्रॉपर होगा इसका। हाँ, बीपी, शुगर, प्लेटलेट वगैरह, आयरन, हीमोग्लोबिन, विटामिन, इसको ऑफर करना चाहिए। तो उसने निश्चित किया राजा का ऑफरिंग देंगे। तो राजा को उसमें उसमें लिटा दिया। तब राजा कांपने लगा धीरे धीरे, और वो लोग मंत्र उच्चारण वगैरह करने लगे, अपना देवी माँ का काली कीर्तन शुरू कर दिए। बहुत कुछ करने लगे सब, सामग्री वगैरह लाई गई। हाँ, राजा को अच्छे से नहलाया वहलाया सब ये, और उसमें लिटाया हुआ है उसको। और फिर जो उनका मेन पुजारी है, वो मेन पुजारी आता है, और राजा एकदम कांप रहा है, उसको लग रहा है अब तो गए ही। और तलवार एकदम चमक रही है, वो तलवार इतनी शार्प तलवार है, उसको लेके मारने ही वाला है। वो सारे अनुष्ठान हो गए, और अब ये लास्ट है उसको काटने का। काटने वाला हो, देखा, अरे नजर पड़ती है उसकी उंगली पे, नहीं, नहीं, अपूर्ण बलि है ये, अपूर्ण है ये। बोला ये जो व्यक्ति है ये अपूर्ण है। हाँ, इसकी एक उंगली नहीं है, इसको हम कैसे देवी माँ को ऑफर कर सकते। हाँ, तो फिर बोलते हैं अरे फिर क्या किया जाए। बोले इसके साथ एक और को पकड़ा था ना। हाँ, बोले उसको लाओ। हाँ, फिर उसको चेक किया, बोले हाँ ये कंप्लीट ठीक है। हाँ, विटामिन थोड़ा कम होगा लेकिन ठीक है फिर भी बाकी सिस्टम पूरा है इसका भी। हाँ, उसकी बलि चढ़ा दी। हाँ, अब फिर राजा को छोड़ दिया था, अपूर्ण है तो छोड़ दिया उसको। राजा चिंतन करते करते आया, मंत्री की बात उसको याद है, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। बड़ा उसको हृदय में संताप हुआ कि कैसे वो मंत्री को तुमने जेल में डाल दिया। तुरंत गया जेल में, उसको खोला, उसको माफी मांगी, क्षमा करो मुझे ऐसा हो गया। हाँ, मैंने तुमको जेल में डाल दिया। आज उंगली नहीं कटी होती तो, हाँ, गला कट जाता था, आज उंगली नहीं। निश्चित रूप से भगवान की कृपा ही थी, भगवान ने मेरे जीवन में चल। बोलता है लेकिन एक प्रश्न है मेरा, कि अगर भगवान जो करते सब कुछ भगवान की कृपा है, तुमको फालतू में यहाँ जेल में, तुमने तो कुछ गलती नहीं किया, तुम सही चीज बता रहे थे। उसने बोला राजन निश्चित रूप से उसमें भी भगवान की कृपा ही है ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मैं आपके साथ होता, अगर मैं यहाँ नहीं होता जेल में तो मैं आपके साथ होता। तो ये जो कथा, ये जो स्टोरी है, ये सोचने लायक है। देखिए, भक्ति का मार्ग विश्वास का है। एक चीज है जानना होता है, और एक मानना होता है। मानने वाली बात है भक्ति में, ये केवल जानने वाली बात नहीं है, मानने वाली बात। समर्पण क्या है, मानने का विषय है। आध्यात्मिक चीज क्या है, श्रद्धा इसमें महत्व। तुरंत हर चीज नहीं समझ में आती है। हाँ, बस इतना समझ लीजिए कि भगवान हमेशा कृपा ही करते हैं, वो उनका स्वभाव है, कुछ नहीं कर सकते। तो उनका शरणागत लेने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, संसार में जो भी व्यक्ति भगवान के लिए रिस्क नहीं लेता है, वो सबसे बड़ा रिस्क ले रहा है। क्योंकि संसार रिस्क से भरा हुआ है, और व्यक्ति हर चीज के लिए रिस्क लेता है, लेकिन भगवान के लिए रिस्क नहीं लेता। और जो भगवान के लिए रिस्क नहीं लेता, वो सबसे बड़ा रिस्क। ये निश्चित रूप से भगवान के लिए जो रिस्क नहीं लेता, वो सबसे बड़ा रिस्क लेता है जी। क्योंकि जब हम भगवान के लिए रिस्क लेंगे ना, तब हमको पता चलेगा कि भगवान के आदान प्रदान की जो मधुरता है, उसका हम अनुभव करेंगे। क्योंकि कृष्णा ऑलवेज नोज बेस्ट, ही ऑलवेज डज बेस्ट। तो हमेशा हमको भगवान के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, अपना समर्पण बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति बहुत कर लिया। हाँ, जितना भी आप करते रहिए, जितना ज्यादा करते रहिए, जितना समर्पण करेंगे, कोई भी आप रिस्क लेंगे, कोई रिस्क नहीं है। देयर इज नो रिस्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारी दृष्टि से रिस्क हो सकता है,
श्रीमद् भागवतम में श्लोक है वो, यन्नास्ताया नरो राजन ना प्रमद्येत करिचित, कि ये ऐसा ये जो भक्ति का मार्ग है ऐसा भाग मार्ग है, ना प्रमद्येत करिचित, इसमें कभी भी व्यक्ति क्या है, धावतुन्मीलयन् नेत्रम नापतेत न स्खलित्य, भक्ति के मार्ग में आंख बंद करके भी कोई भागता है, आंख बंद करके तो व्यक्ति चल भी नहीं सकता है, लेकिन भक्ति मार्ग में आंख बंद करके कोई भागता भी है, नापतेत न स्खलित्य, ना तो फिसलेगा ना गिरेगा, भगवान की गारंटी, भगवान की गारंटी ऐसे। तो इसीलिए इस संसार में हम इतना बेस्ट प्लान्स विद बेस्ट अरेंजमेंट फेल हो जाते, टाइटैनिक इतना दिमाग लगा के उसको, सबसे बुद्धिजीवी लोगों ने बहुत अपनी पूरी बुद्धि लगा के उसको बनाया, हाँ, उन्होंने लिख दिया द शिप विच इवन द गॉड कैनॉट सिंक, और जितने संसार की पहली जो उसकी यात्रा थी, संसार के बहुत जो समृद्ध धनी लोग थे वो यात्रा कर रहे थे, हाँ, पहली यात्रा में ही हरे कृष्णा हो गया, हरि बोल हो गया, उसको पहली यात्रा में ही ये, तो भगवान का एडवाइस सुन लेना चाहिए, एडवाइस नहीं सुनते तो बेस्ट प्लान भी फेल हो जाता है, बेस्ट प्लान भी फेल हो जाता है। रावण ने, भगवान ने, राम जी ने कितना एडवाइस दिया, राम जी ने बोला सीता को लौटा दो मैं तुमको माफ कर दूंगा, सिम्बारिश ने बोला, राम जी का एडवाइस कई लोगों ने रिपीट किया रावण के लिए, विभीषण ने रिपीट किया, राम जी ने तो पहले भेजा ही, विभीषण ने भी रिपीट किया, मंदोदरी ने भी रिपीट किया, कुंभकर्ण ने भी रिपीट किया, रावण ने माना नहीं ये। तो भाई भगवान की एडवाइस कोई नहीं मानता है तो उसका भी हम देखते हैं, दुर्योधन ने भगवान की एडवाइस नहीं मानी, कृष्णा नोज बेस्ट। तो 2.32 में भगवान बोलते हैं देखो मानोगे तो क्या होगा, 2.33 में बोलते हैं नहीं मानोगे तो क्या होगा, ये भक्ति का मार्ग ऐसा है। भगवान पुश नहीं कर रहे, जैसे मैंने कल बताया, भगवत गीता इज बुक ऑफ चॉइसेस, इट्स नॉट अ बुक ऑफ कमांडमेंट्स, बाइबल इज अ बुक ऑफ कमांडमेंट्स, बाइबल में क्या ये करना है, दाउ शेल नॉट डू दिस, दाउ शेल नॉट डू दिस, दाउ शुड डू, ऐसा है, करना है नहीं करना है कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन भगवत गीता बुक ऑफ चॉइसेस, भगवान बता रहे ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, और एंड में क्या बोल रहे हैं, यथा इच्छसि तथा गुरु, जो इच्छा है तुम करो, फोर्स नहीं करते, हाँ, तो वो हमारे ऊपर ये चॉइस है क्या हमको करना है। तो ठीक है, इसी के आगे भी 3-4 श्लोक और हैं जिसमें भगवान एक्सप्लेन करते हैं सिद्धांत को, और 2-3 एनालॉजी देके, तो यहाँ पे एंड करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, एंड यू कैन टेक ऑन, यू कैन। हरे कृष्णा। यस यस, सूरज फूल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला भगवान के लिए रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है, तो करेक्ट। भगवान भगवान के लिए रिस्क कैसे लें, और प्रैक्टिकल हम लोगों की लाइफ में उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है? देखिए, रिस्क का मतलब समझना पड़ेगा, रिस्क का मतलब क्या होता है, टू कॉम्प्रोमाइज विद द शेल्टर, ठीक है। रिस्क का मतलब क्या है, अभी जिन चीजों का आश्रय ले रहे हैं, हाँ, उन चीजें के आश्रय को कम करना है, उसी को रिस्क बोलते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है किसी भी चीज में इन जनरल, तो आपको स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करना है तो भगवान के लिए तो ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो ज्यादा टाइम देंगे, अगर भगवान के लिए थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे तो हो सकता है फ्रेंड्स का टाइम कम हो जाए, तो अभी तक फ्रेंड्स का शेल्टर ले रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमते थे, या जो भी रिलेटिव्स का टाइम है, या फैमिली के टाइम को भी शायद रेगुलेट करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो ये भी एक रिस्क हो गया, रिस्क मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग विद द शेल्टर्स, मटेरियल शेल्टर्स, ऐसा नहीं। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे कोला वेचा श्रीधर थे, कोला वेचा श्रीधर का नाम सुना है आपने, सुना है कि नहीं सुना है? यस प्रभु। कौन थे कोला वेचा श्रीधर?
प्रभु, चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, वो केले के पत्ते बेचते थे हाँ, अच्छे और से आता बहुत है। दरिद्र थे। हाँ, दरिद्र थे भौतिक दृष्टि से, दरिद्र नहीं थे वैसे। तो केले के बच्चों को, बंगाल में उन्होंने केले का बिजनेस शुरू किया। बंगाल में हर घर में केला होता है, और उसमें भी सबसे मिनिमम रेट में बेचते थे। तो अभी सोचो व्यक्ति का क्या इनकम होगा। 50% अर्निंग, लेकिन वो गंगा जी की सेवा में लगाते थे। ये रिस्क है, समझ गए आप? हाँ, जो भी व्यक्ति के पास धन का व्यक्ति आश्रय लेता है, तो जब भी वही धन भगवान की सेवा में लगाना, ये रिस्क है। करेक्ट। हाँ, अपने रिसोर्सेज को भगवान की सेवा में लगाना, ये उसके लिए एक रिस्क है। हाँ, उसी तरह अपना जो टाइम है वो लगाना, ये एक रिस्क है। हाँ, भगवान का नाम का प्रीचिंग करना, उसमें भी रिस्क है। प्रीचिंग करेंगे, कोई सुनेगा कोई नहीं सुनेगा। हाँ, कोई लोग अगेंस्ट हो जाएंगे, कोई मजाक उड़ाएंगे। करेक्ट ना? जैसे लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या कुछ और भी हम लोग प्रीचिंग करते हैं, तो ये भी एक रिस्क है। ये किसका रिस्क है? सम्मान का रिस्क है। एक में सम्मान का रिस्क है, रिसोर्सेज का रिस्क है, किसी में फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन होगा उसका रिस्क है। करेक्ट। तो इसी तरह इंजॉयमेंट का रिस्क है। कृष्ण कॉन्शियसनेस अगर अच्छे से अभी इंजॉयमेंट का शेल्टर ले रहे हैं, कुछ चीज ऑफर्ड है नहीं ऑफर्ड है सब खा ले हैं, कुछ अंतर नहीं पड़ रहा है, उसका रिस्क है। तो जब भगवान का आश्रय ले, भगवान को जो अर्पण है वही लेना है, तो इंजॉयमेंट रिस्क रिस्क में चला जाएगा जहाँ शेल्टर ले रहे हैं। ये इसी तरह धर्म के लिए कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, धर्म के सिद्धांतों पे कई जगह। धर्म के सिद्धांत कॉम्प्रोमाइज करने से कई बार लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, व्यक्ति के लिए हो सकता है ये। तो उसको छोड़ना, ये भी एक रिस्क है। तो कई सारी जगह पे कोई व्यक्ति है, एथिक्स को फॉलो करना, जैसे कोई डॉक्टर है अगर, हाँ, तो एथिक्स कहीं पे वायलेट हो रहे हैं, लेकिन वो सब लोग वायलेट कर रहे हैं, तो वो भी वायलेट करेगा तो इजी है। लेकिन अगर वो एथिकल काम करेगा तो रिस्क है। क्या रिस्क है? पहला तो कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस नहीं होगा। दूसरा रिस्क क्या है? वो डॉक्टर ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता है, नेचुरली उसका फाइनेंशियली भी वो आएगा, लेकिन वहाँ प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है। या तो और भी कहीं कोई व्यक्ति कहीं जॉब कर रहा है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है, वो रिस्क है। हाँ, अभी उसको जॉब छोड़ना वो रिस्क, ये सब रिस्क है। बेसिकली जहां भी हम शेल्टर ले रहे हैं कृष्णा को छोड़ के, हाँ, वो शेल्टर्स पे कॉम्प्रोमाइज करके कृष्णा का शेल्टर बढ़ाना, कृष्णा का शेल्टर बढ़ाना, ये रिस्क है। हाँ, आई होप इट इज क्लियर। यस प्रभु। ठीक है, तो सूरज को आपको लेना है रिस्क, ठीक है? ओके, सो वी लैंड हियर। थैंक यू वेरी, हाँ हाँ माता जी, ओके। हाँ, रानी माता जी बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है? अगर हमें शोक नहीं करना चाहिए तो आत्मा को याद करते हुए हम जो करते हैं, जैसे श्राद्ध, कि वो कहाँ होंगे, पितर लोग ये कहाँ, हाँ, उसको कैसे देखें? तो वो शौक नहीं है माता जी, जो श्राद्ध श्राद्ध वगैरह जो सेरेमनी है, वो जो जीव अभी वो आत्मा के उद्धार के लिए करते हैं। जो व्यक्ति अभी इस संसार में नहीं है उसके उद्धार के लिए हम करते हैं ये। शोक में क्या है, कोई पॉजिटिव चीज नहीं होती है। जो श्राद्ध आदि क्रियाएं हैं जिससे वो आत्मा का फर्दर एलिवेशन हो, उसको आगे बेनिफिट मिले, उसके लिए हम करते हैं, ऐसा है। श्राद्ध करना चाहिए प्रभु जी? हाँ हाँ माता जी, श्राद्ध करना चाहिए। ये सारे जो नियम है कर्मकांड के भी जो बहुत सारे नियम है, तो उनको हमको करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी, वो तो स्वयं भगवान है, वो गए थे गया में श्राद्ध करने अपने पिताजी का, तो हमको करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। यस यस सुनीता माता जी। Hare Krishna Prabhuji, Dhanatnam. Thank you so much for the wonderful lecture. So part of my question is answered by the question Prabhuji asked.
My another part of question is that how can we increase our capacity to take risk? Because after coming to Krishna consciousness, there are some things that we do, but sort of we become flat in our growth here in terms of taking risk. Because till the time we do not increase shelter, we cannot take more risk. So how to increase our appetite for that? Because materially we take more risk, है ना, वो उसमें फाइनेंशियल गेन दिखता रहता है, बट स्पिरिचुअल लाइफ में हम कैसे रिस्क अपना लेने का एपेटाइट बढ़ा सकते हैं? ओके, थैंक यू। माता जी का कोई प्रश्न है कि सूरज गुरु ने प्रश्न किया था कि क्या हम रिस्क ले सकते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए रिस्क क्या है। तो माता जी का प्रश्न क्या है कि रिस्क लेने का कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर एक वर्ड में आंसर दूं तो प्रेयर्स। हाँ, हमें संसार, देखिए भौतिक संसार में कोई भी चीज करते हैं हम लोग, तो भौतिक संसार में रिस्क लेते हैं बुद्धि के आधार पे, एक इंटेलिजेंस के आधार पे। आध्यात्मिक जीवन में रिस्क लेते हैं आश्रय के आधार पे, जो भगवान का आश्रय। तो और जो हमको शक्ति मिलती है, मटेरियल लाइफ में रिस्क लेते हैं जो शक्ति है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति किसी से झगड़ा कर रहा है, तो वो देखता है पहले सामने वाला व्यक्ति कैसा है। तो अगर वो देखता है कि अरे तो मेरे से दुबला पतला है, तो उससे लड़ाई कर लेगा। वो देखेगा वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो लड़ाई नहीं करेगा। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग जो रिस्क लेते हैं वो अपनी शक्ति पे नहीं लेते, वो हम भगवान की शक्ति पे, आचार्यों की शक्ति पे लेते हैं। इसीलिए जिनकी शक्ति पे ले रहे हैं उनसे ही प्रार्थना करना पड़ता है। हाँ, जैसे प्रहलाद महाराज थे, उतना बड़ा रिस्क ले लिया उन्होंने हिरण्यकशिपु के आगे। हिरण्यकशिपु ने उनको पूछा कि अरे तुम इतना रिस्क कैसे ले रहे हो। हाँ, तो उन्होंने बोला मैं उसी की शक्ति से रिस्क ले रहा हूँ जिसकी शक्ति से सारे लोग रिस्क ले रहे हैं। हाँ, ना केवलम में भवतश्च राजन बलम बलीनाम सर्वे बलीनाम। तो उन्होंने बोला इस संसार में जिसके पास भी बल है उन्हीं का बल है। तो हमको प्रार्थना करना चाहिए आचार्यों से। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ से पाश्चात्य देश गए, बहुत बड़ा रिस्क था। तो क्या कैसे गए प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश यहाँ से? इतना प्रार्थना किया उन्होंने अद्वैताचार्य से शांतिपुर में, रूप गोस्वामी से वृंदावन में, इतना प्रार्थना किया प्रभुपाद जी ने। हाँ, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, तो प्रार्थनाओं की शक्ति पे गए। तो हम लोग जिसके लिए रिस्क ले रहे हैं उनसे हमको प्रार्थना करना चाहिए, आचार्यों से। तो प्रार्थनाओं से बहुत शक्ति मिलता है, और प्रार्थनाओं से हमारा कैपेसिटी भी बढ़ता है ये रिस्क लेने का, क्योंकि यही लोग हमको एम्पावर करते हैं इन्हीं की शक्ति पे। भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए, और भगवान से भी इम्पोर्टेंट है आचार्यों से, प्रभुपाद से, गोस्वामी से। तो प्रार्थना के लिए जो टाइम निकालते हैं मुझे एक्सक्लूसिव, वो हमको बहुत स्ट्रेंथ देता है इंटरनली। इज इट ओके माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद।